बूटस्ट्रैप में हम लोग टेबल को पढ़ेंगे और टेबल साथ फ़ॉन्ट की क्लासेस को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट की क्लासेस को यूज़ करेंगे और कुछ और चीज़ें भी आज हम बनाएंगे। अच्छा, मोस्टली ना जब हम लोग बैक एंड पे काम करते हैं ना, तो आपको पता है लॉगिन फॉर्म बनाए जाते हैं, साइन अप फॉर्म बनते हैं, या ई कॉमर्स की साइट हो तो उसका वर्क बनाया जाता है, या फ्रंट एंड पे कोई डैशबोर्ड अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए। तो जो ये फॉर्म वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उसके लिए मोस्टली ना टेबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन टेबल के अंदर ये चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, यानी फॉर्म की। आज हम इसके अंदर कुछ फॉर्म का वर्क भी करेंगे जो HTML का। हालांकि बूटस्ट्रैप के अंदर भी फॉर्म की अपनी क्लासेस भी हैं, उनको भी कल इंशाल्लाह हम लोग टच करेंगे फॉर्म के लेक्चर के अंदर। लेकिन टेबल को आज हम काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि टेबल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आगे बैक एंड के लिए भी और फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेबल की क्लास बनाई। कंटेनर रो और कॉलम ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं लगा रहा। हाँ जी, टेबल की एक क्लास बना ली। टेबल की क्लास बनाने के बाद यहाँ पे जी एक क्लास बना लीजिए। हमारे पास एक TR बनाया, टेबल रो। ये स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पहले HTML में आपने सारा पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनेगा, लेकिन आज क्लासेस लगेंगी और काफ़ी वर्किंग अच्छी हो जाएगी आज। फिर हम इसमें एक TH बनाएंगे, टेबल हेडिंग, और इसके अंदर हमने जी बना लिया जी नेम। इसको हम करते हैं कॉपी और Ctrl V से पेस्ट कर लेते हैं। नेम के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी इसकी स्किल, और स्किल के बाद हम लिखते हैं जी इसका फ़ोटो। फ़ोटो के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी इसकी एक्सपीरियंस, और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं जी यहाँ पर, बल्कि इस तरह करते हैं जो फ़ोटो है ना इसको लास्ट पे ले आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लिख लूँ। और यहाँ पे आपके लिख देते हैं ज्वाइन डेट, जब इसने अगर आप एडमिशन का वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बना रही हैं, वैसे बना रहे हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे कुछ जेंडर ऐसे। अच्छा, फ़ोटो को यहाँ से उठा के ना लास्ट पे लिख के, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और भी जो ना TH लगाते हैं, एक्सपीरियंस के बाद जेंडर के बाद पोर्टफोलियो का, नहीं पोर्टफोलियो तो हमारा यहाँ पे बल्कि आ जाएगा। पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो के अलावा हम क्या लिखें यहाँ पे, नेम, स्किल, एक्सपीरियंस, जेंडर, पोर्टफोलियो, और चलो ये रह नहीं देते इसको, फिर बाद देख के ज़रूरत पड़ती है तो वो लगा देंगे जी। ये हमारा टेबल के कुछ हेडिंग बन गया जी, नेम, स्किल, एक्सपीरियंस, जेंडर और पोर्टफोलियो से। अब इसी रो को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से Ctrl C से कॉपी किया, एंटर, Ctrl V से पेस्ट करवा दिया। रो की तो हमें ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रो के अंदर हम डाटा पुट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है, TH, अब हेडिंग नहीं बनाने, अब हमें डाटा पुट करना है। डाटा पुट करने के लिए हमने सीखा था TD, टेबल डाटा। तो यहाँ पे मैं इस H को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे TD हम यूज़ करेंगे, ठीक होगा जी। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं इसको। नेम जी आ गया हमारे पास जी X स्किल, इसकी जी यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्रोग्रामिंग। एक्सपीरियंस ये फ़र्ज़ कर लें इसका जी आप 5\YEARS। जेंडर फ़र्ज़ कर लीजिए ये मेल है। और पोर्टफोलियो का यहाँ पे अब यहाँ पे हम जो पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, अगर तो आप किसी साइट का लिंक देना चाहते हैं, कि कोई उसका लिंक है साइट का, अगर वो हम देना है, और वो लिंक हम ज़रा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, हम इसके यहाँ पर आएंगे पोर्टफोलियो की जगह पे। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यूज़ करूँगा बटन का, बटन टाइप बटन, और यहाँ पे हम HREF इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम कोई भी लिंक हमारा होगा वो मतलब लग जाएगा, इसका तो आपको पता ही है ना। अच्छा, यहाँ पे अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ बटन के ऊपर लिख लिया जी पोर्टफोलियो, Ctrl S फालतू से। इसी रो को उठाया, कॉपी किया, इंटर, Ctrl V,
इंटर कंट्रोल बी, इंटर कंट्रोल बी, ये सेम ही डाटा मैं रख के कॉपी कर रहा हूँ। अब इधर आके हम इसको प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे आपका टेबल कुछ यूँ आया है। अब देखते हैं कहाँ पे हमारी मिस्टेक है। क्या नहीं लगाया? कहाँ पे? एक मिनट है, एच ओ एच, अच्छा बिल्कुल यहाँ मिस्टेक है जी। और कहाँ पे? ओके, और कहाँ मिस्टेक है जी? अच्छा टेबल फिर भी वैसे आ रहा है। टीडी कहाँ पे? ओके जी, बटन की टीडी क्लोज नहीं है। वैसे इसका इतना इशू ऐसे होना नहीं चाहिए था। चलो एनीवे कोई हो जाता है। कंट्रोल एस जराते हैं, नहीं जी अभी भी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, टेबल डिव क्लास टेबल। अच्छा यहाँ पे मैंने यूज़ किया डिव को, मुझे यहाँ डिव यूज़ नहीं करना, मुझे यहाँ यूज़ करना है टेबल को। टेबल क्लास टेबल सेव किया। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक होगा जी। अब ये देखिए टेबल ऊपर हेडिंग बन के हमारे ऑटोमेटिकली टीएच टेबल है आपको होता है हेडिंग बना देता है, और टीडी टेबल डाटा बना देता है। अब ऊपर हेडिंग हो गए, और ये देखिए बटन हमारे कौन से जो पोर्टफोलियो का लिंक शो करवा रहे हैं। इस पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा जो भी बैक पे लिंक लगा हुआ है ये वहाँ पे मूव कर जाएगा उसको। अच्छा अब हम टेबल को ज़रा इसके साथ कुछ और छेड़छाड़ करते हैं। टेबल की क्लास एक होती है टेबल। अब टेबल के साथ यहाँ पे मैं क्लास और यूज़ करता हूँ, टेबल आइफन STRI स्ट्रिप, ये वाली। ये देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ा है, देखिए ज़रा बैक पे कलर आया है, कलर यानी एक रो में कलर है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में कलर है, चौथी में नहीं है, पांचवी में कलर है, छठी में नहीं होगा। यानी एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क चलती जाएगी। स्ट्रिप से ये होता है। क्लियर हो गया? इस क्लास का सिर्फ ये काम है। अब इस क्लास की जगह हम कोई और क्लास यूज़ करना चाहते हैं साथ ही, टेबल हाइफन प्राइमरी, कंट्रोल S। प्राइमरी में कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर। लेकिन यहाँ पे कुछ और कलर आ रहा है। मैंने आपको बताया था हर क्लास का अपना कलर चेंज हो जाता है, यानी पहले बीजी कलर में ये और कलर होगा, टेक्स्ट कलर में और होगा। अब टेबल में हम आए तो और कलर, बैज में कल देखा और कलर हो रहे थे। नेम तकरीबन पीछे नेम चेंज हो जाता है, यानी बीजी, टेबल, बैज, अलर्ट, हर चीज़ें ये देखी थी हम लोगों ने। अच्छा अब टेबल प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर सारी क्लासेस आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हम टेबल यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास आपने यूज़ करनी है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा रिस्पॉन्सिव ठीक है लगा रहने दें। उसके बाद आते हैं टेबल हाइफन। अच्छा अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे टेबल की कोई एक रो एक्टिव शो होनी चाहिए, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली या कोई भी। उसके लिए हम कहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे? रो के अंदर। जैसे कि मैं इस रो में यूज़ कर लेता हूँ, TR क्लास टेबल हाइफन एक्टिव। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर चेक करते हैं, एक्टिव होगी। एक्टिव का कलर ये है इसमें टेबल के अंदर। वापस क्या है, फ़िलहाल इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाना था। ये नीचे यूज़ करें या ऊपर यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे टेबल एक्टिव करता हूँ ना तो फिर आपको पता है ये पूरे को एक्टिव में लेके आ जाएगा। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे टेबल हमारे पास, अगर हम टेबल के साथ बटन, अब देखिए ये जो हमारे बटन आ रहे हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह आ रहे हैं। ये ऐसे क्यों आ रहा है? इसके लिए अगर मुझे बटन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर आप देखिए मैंने बटन तो बनाया है लेकिन बटन के साथ कोई मेरी क्लास यूज़ नहीं की गई।
ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्लास BTN डेंजर यूज़ कर लेते हैं, ये वाला सेव किया। यहाँ पे आके चेक करते हैं, बटन आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। समझाई बात की? ये देखिए अब ज़रा लुक ज़्यादा अच्छी लग रही, पहले ब्लैक एंड वाइट टाइप आ रहा था और अब लुक ये देखिए इसकी चेंज होगी। यहाँ पे पोर्टफोलियो का, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी की थी, यहाँ पे ओहो सॉरी, एक फ़ोटो का जो हमने लगाया था ना, फ़ोटो वाला, उसको भी हम यहाँ पे लेके आते हैं। हमने इसमें तस्वीर लगानी है और तस्वीर लगाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। सेव किया और मुझे एक TD चाहिए, फर्ज कर ये TD ले लेता हूँ। बटन के बाद यहाँ पर Ctrl+V करते हैं और यहाँ पे TD फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो पे लगाते हैं हम लोग बाद में। पहले इसकी कॉपी लेते हैं इधर भी, और इस TD के बाद फ़ोटो, और इस TD के बाद भी फ़ोटो, और इस TD के बाद भी फ़ोटो। अच्छा अब यहाँ पर हम वापस आते हैं जी, बिल्कुल हमारा ये आ रहा है। एक में दो लग गई, एक में आई थिंक 2 लग गई हैं, आई थिंक उसमें लगा एक मिनट में नीचे लगा लूँगा, यहाँ पे तो ज़रूरत है ना। अच्छा यहाँ पे तो लगी हुई है नीचे वाली, ओके। अच्छा अब मुझे यहाँ पे फ़ोटो डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर जहाँ पे फ़ोटो लिखा हुआ है, यहाँ मुझे तस्वीर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो टॉप पे क्या, यहाँ पे पहले पे ही तकरीबन ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने लिखा IMG SRC सोर्स, और मेरा जो भी फ़ोटो होगा सिंपली मैं ये लगा देता हूँ, सेव कर दिया। इसको किया कॉपी, चाहे पूरे को कॉपी कर लें चाहे उस अकेले को कॉपी कर लें, जैसे आप कॉपी आए यहाँ पेस्ट करें। इसमें जाके मैं तस्वीर का नेम चेंज करता हूँ, 2 कर देता हूँ क्योंकि तस्वीर 5-7 मिनट रखी है। यहाँ पे आए, Ctrl+V किया, Ctrl+S किया और इसको 3 कर दिया। फिर नीचे आए, यहाँ पर Ctrl+V करें और इसको सेव किया। इधर आप चेक करते हैं, ये देखिए अब ये फ़ोटो इतना छोटा क्यों आया है, पता है इस बात का आप लोगों को? नहीं, क्योंकि मैंने ना असल में पहले ही क्लास इसकी लगा दी थी IMG विथ 50। अगर मैं ये नहीं लगाता तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि आप जब वहाँ पे लगाएंगे, अगर मैं ये ना भी बताता तो आप लोगों ने वहाँ पे खपता ही रहना था कि यार सर की तो ऐसी ही आ रही थी, हमारी ऐसे क्यों आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसको चेक करते हैं, तस्वीरें देखिए किस तरह आ रही हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। ये जितना वो तस्वीर का इमेज है ना, साइज़ उतनी ही इमेज आ रही है, ठीक है ना। तो मैंने एक इस तरह किया, मैंने एक कस्टम CSS बनाई, वो कस्टम जो है ना ये इधर CSS यूज़ करवा दिया। 50 की बजाय अगर मैं इधर कर लेता हूँ 70, सेव। अब मैंने यहाँ पे IMG का सिलेक्टर लगाया, ये जहाँ भी IMG का टैग लगा हुआ है उसके अंदर विड्थ 70 पिक्सल हो जाए। तो जहाँ जहाँ भी IMG का टैग होगा वो हर जगह पे 70 पिक्सल कर देगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे टेबल की बाकी क्लासेस को पढ़ते हैं। टेबल रिस्पॉन्सिव हो गया, टेबल हाइफन हावर, ये वाला, ये क्लास क्या करती है, ये ऑटोमेटिक हावर लगा देती पूरा टेबल के ऊपर। ये देखिए हावर, यानी हमें CSS में क्या था कि क्लास बैक बनानी, TD हावर वगैरह ये मतलब करना होता है। ये देखिए ऑटोमेटिक इस पर हावर की क्लास लग गई। ये देखिए अब इसके नीचे मुझे कलर चेंज करना है। अब देखिए एक कलर हमने पहले दिया, मैंने आपको बताया था कि हम इनके कलर जो है ना इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि टेबल लिखें और -G डेंजर। जब मैंने ये देखिए डेंजर की क्लास लगाई, इसमें कलर कौन सा आया है ज़रा देखें, ये इस तरह का आया। हालांकि डेंजर का रेड कलर आता है, पीछे से रेड कलर पड़ती हुई आ रहा है कि रेड कलर आता है डेंजर से, यहाँ पे ये कलर आ रहा है। लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ करें मैंने किसी के लिए साइट बना रहा हूँ, रिक्वायरमेंट में ये आ रहा है कि जी मुझे बैक पे डेंजर कलर रेड वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो टेबल मैंने डेंजर की क्लास बनाई है ना, मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज़ करूँगा और यहाँ ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक TAB की क्लास बना लूँगा और यहाँ पे मैं कलर कर दूँगा जिसकी, या बल्कि ये मुझे क्लास भी बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली BG-डेंजर कर लेता हूँ। अच्छा, अलग क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यूज़ करें इसको। ये देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब मसला ये हुआ कि मेरा तो टेक्स्ट ही मुझे सही तरीके से नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो ब्लैक और आपको तो रेड भी ब्लैक में तकरीबन आ रहा है। डार्क डार्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी क्लास टेक्स्ट वाइट सेव करें, यहाँ पर जी आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, ये देखिए क्लियर हो गया। ये देखिए अब हावर आपका ये लगा हुआ है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जब मैं माउस से हावर कर रहा हूँ तो राइटिंग कलर ब्लैक हो रहा है और थोड़ा सा डार्क कलर हो रहा है हमारी रो का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं इसको। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरे पास ये कलर, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं रो के ऊपर जाऊँ तो ये हावर तो ले रहा है, लेकिन एक हावर मुझे और चाहिए। वो कौन सा? मैं चाहता हूँ जब मैं किसी भी कॉलम की टीडी पर जाऊँ, यानी इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, तो इसका कलर और होना चाहिए। जो ये कलर है ये भी आना चाहिए, लेकिन वो भी आना चाहिए। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा, मैं एक सिलेक्टर बनाऊँगा ना, टेबल टीडी, यहाँ पर बैकग्राउंड, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोग ये वाला सियान यूज़ कर लेते हैं। सेव, जी एक मिनट, यहाँ पे टीडी हावर, सिर्फ टीडी नहीं, टीडी हावर क्लिक किया। अब देखिए माउस ऊपर जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। अब टेबल के अंदर जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो जिस टेक्स्ट है या पूरा टेबल का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, सिर्फ इसका नहीं, पूरा टेबल का। या मैं चाहता हूँ कि ये रो सेंटर में हो, बाकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी हो, अगर तो आपने पूरे टेबल पे लगाना हो तो यहाँ पर आएँ, टेक्स्ट सेंटर कर दें, बस इतना सा काम करना है। और अगर किसी खास रो के ऊपर या के काम करना है तो ये देखिए, ये सारा कुछ सेंटर में आ गया, ये देख लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये जो है ना, ये टेबल पे नहीं यूज़ करना मुझे, इसको हमने यूज़ करना है सिर्फ हेडिंग के अंदर, बस TR क्लास, फिर आपने यहाँ पे लिखना टेक्स्ट सेंटर, सेव करें और इसको यहाँ पे चेक करें। ये देखिए ऊपर वाला हेडिंग आपके सेम ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ पे अलग से भी आप हावर लगा सकते हैं। आप फिलहाल इस हावर को मैं रिमूव कर लेंगे, वो ये जस्ट मैंने आपको सिखाना था, बताना था कि आप कस्टम यूज़ करना तो ऐसे कर लीजिएगा। Ctrl+S Alt और टैब करें, वापस लेके आ गए इस चीज़। अच्छा अब थोड़ा सा, अच्छा ये इसलिए आ रखे तो अब ये जो BG डेंजर है ना, ये भी मैं रिमूव करने लगा हूँ। कलर मैं इसका करने लगा हूँ BG या टेबल -डार्क, ये वाला, ये ठीक है, ऐसे वाला, ताकि ये बटन भी आपको अच्छे से नज़र आता है। और ये अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुझे चेक बॉक्स यूज़ करने हो, किसके लिए समटाइम आपको येस और नो का ऑप्शन आता है, वहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है ना। या कोई आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से बताना चाहते हैं कि ये कि बंदा किस सिटी से, कंट्री वगैरह, ये चीज़ें देना पड़ती हैं इस तरह फॉर्म में, तो वो हम लोग कैसे दे सकते हैं? उसके लिए भी हमें सिर्फ पहले एक काम तो ये करना होगा आप लोगों को कि आप एक TH उठाएँ, कॉपी करें, और उसके अंदर यहाँ पे Ctrl+V करें, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम रख देते हैं जी सिटी, ठीक होगा जी। अब इस सिटी को मुझे लेके आना है, इसके बाद Ctrl+V किया और यहाँ पे हमने बना दी TD अपनी, ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब मुझे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो वो भी हम बना सकते हैं, चेक बॉक्स यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, रेडियो बटन यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं सिटी के बजाय करता हूँ कि जी ठीक है। और इसके लिए अब मुझे यहाँ पे क्या, अब मुझे यहाँ पे पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ फॉर्म के अंदर कि आप ग्रेजुएट हैं, अगर है तो टिक करें, नहीं है तो फिर खाली छोड़ देगा। लेस देन इनपुट टाइप इक्वल यूनाइटेड कॉम रेडियो नेम, रेडियो और वैल्यू यस, ठीक हो गया। या फिर मैं कुछ नहीं लिख रहा, इधर आके चेक करते हैं, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर देखिए, टिक करें, टिक हो गया। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ साइज़ को, ये देखिए मैं यहाँ पे ना इसका ये जो डार्क
है ना, ये वाला, ये रिमूव करने लग गया हूँ ताकि आप लोगों को ना शायद सही नज़र ना आ रहा हो। ये देखिए, अच्छा टेक्स्ट हमारा वो था जी, वाइट। ठीक, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। ये देखिए, और अगर आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं कि हमें रेडियो बटन नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है जी, चेक बॉक्स, बस इतना सा काम करना है आपने। सेव करें, इधर आके चेक करें, ये देखिए, ठीक। अच्छा, अब अगर मुझे यहीं पर कॉलम तो एक है लेकिन वर्किंग मल्टी चाहिए कि अगर वो यस करे तो टिक यस वाले को करे, अगर नहीं तो नो वाला तो नो वाले को यस करे, मतलब नो वाले को टिक करे, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, सिर्फ मुझे ये करना है कि ये अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला टीडी मुझे एक ही रखनी है, टीडी मुझे एक ही रखनी है इसमें। टीडी हमारी एक ही होगी लेकिन ये चीज़ें हमारी दो होंगी। एक में मैंने लिख दिया जी यस, एक में लिख दिया जी नो, ये देखिए। और यहाँ पर ना सेव किया, चेक करते हैं इसको कि जो हमने किया है, ये देखिए। अब अगर ये आपको ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, वो आपको पता ही है क्यों लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जी ये सेंटर में आना चाहिए, तो आपको पता है ये जो क्लास हमने यहाँ पे लगाई है टेबल सेंटर वाली, ये वाली, यही क्लास हम कॉपी करते हैं और टेबल पे लगा देते हैं, पूरा टेबल का डाटा सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, यस, ये तो इसको टिक करेगा, नो है तो इसको टिक। अब यहाँ पे अगर ऐसे बटन बनाने हो ना, फिर आप चेक बॉक्स ना यूज़ कीजिएगा, फिर आप रेडियो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि रेडियो सिंगल सिलेक्शन देगा। चेक बॉक्स तो दोनों भी टिक हो सकते हैं, समटाइम गलती से भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो हम वापस चलते हैं यहीं पर ही और इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, सेव किया, रेडियो चेंज हो गया सबकी जगह। लो जी, ये देखिए, अब या तो ये टिक होगा या फिर ये टिक। यहाँ तक समझ आ गई। अब इस हिस्से की करते हैं हम लोग कॉपी, इस अंदर वाले हिस्से की, बल्कि ये टीडी पूरी ले लेते हैं क्योंकि नीचे भी हमने इसे लगा लिया। कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट। अगर ये चीज़ मैं इस तरह ना करवाता तो आप लोगों से नहीं होनी थी, इसलिए मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ आपको। ये देखिए, यस नो जो भी है, टिक यस करें या नो करें। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक करके किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। अगर इनके दरमियान थोड़ा सा गैप देना हो तो आपको पता है गैप वो थोड़ा सा पहले ही बीच में ऐड कर दें तो ओके हो जाएगा, ठीक है। बटन सेम रखना है, बटन चेंज करना है तो बटन भी चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं, स्पेस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हम थोड़ा फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट साइज़ अब बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह बड़ा छोटा या उसके कुछ वेट होते हैं, स्टाइल होते हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह हम लोग पीछे फ़ॉन्ट्स पहले HTML में जैसे कॉल स्पैन यूज़ करते हैं हम लोग, जी जी, एक ही वो कॉलम में कॉल स्पैन और रो स्पैन सेम आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है, कोई अलग तरीका नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर सारा वही है जो HTML में हमने सीखा है, कोई अलग चीज़ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये कलर या स्टाइल वगैरह ही चेंज हैं, वो बूटस्ट्रैप की क्लासें लगी तो वो कलर ज़रा और तरह से आ रहे हैं। सारा वर्किंग सेम टू सेम करना है, 1% भी चेंज नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम आते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट में आने के बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास फ़ॉन्ट आ रहा है, यानी मेरे टेबल का जो फ़ॉन्ट होगा वो कौन सा यूज़ करना है। मैंने FS फ़ॉन्ट साइज़ होता है, और बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने आपको कहा था फ़ॉन्ट साइज़ 0 से 5 तक यूज़ होते हैं, और वो होता है REM में, ठीक है ना। FS लिखा, यहाँ पे मैंने दे दिया जी 3, FS मतलब फ़ॉन्ट साइज़ 3। सेव किया, यहाँ पे आप चेक कर दीजिए पूरे टेबल का साइज़, ये देखिए पूरे टेबल का साइज़ फ़ॉन्ट का बड़ा हो गया। अगर मुझे किसी एक जगह का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो आसान सी बात है, आप उसी रॉ में जाकर लगा दें ये क्लास, या उसी TD में जाके लगा दें, या उसी TH में जाके लगा दें। अगर किसी स्पेसिफिक में यूज़ करना हो तो आप देखिए, अगर मुझे ये किसी स्पेसिफिक पे यूज़ करना है तो मुझे पूरे टेबल पे नहीं यूज़ करना। कहाँ करना है जी, ये जो मेरे आ रहे हैं जी जनाब अली, ये जो नेम आ रहा है ये वाला, इस पर मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो एक मिनट, क्लास Ctrl+S, इधर आप चेक करें, सिर्फ वो नेम बड़ा होगा, बाकी सब छोटा हो जाएगा। ये देख लें, इसका साइज़ बड़ा हो गया,
बाकी सब देखिए छोटा ही है, इधर भी छोटा सा, एवरीथिंग छोटा, यानी क्योंकि मैं सिंगल टीडी को टारगेट किया था। ठीक हो गया। अब अगर मुझे इसी टीडी को टारगेट करके इसका बीजी चेंज करना है तो रेंजर या कोई भी आप रखते हैं, सेव करें। तो ये होता है किसी टेबल के अंदर किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रही बात की? किसी भी एक पॉइंट को, ये देखिए जब मैं हवर कर रहा हूँ तो वो ऑप्शन ख़त्म हो रही है क्योंकि हवर इफेक्ट लगा हुआ मेरा। तो ये ऐसे जैसे नीचे आता हूँ तो वो अपनी जो नॉर्मल है कंडीशन उसमें चला जाता है। अच्छा, ये तक क्लियर हो गया। फ़िलहाल इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और ये क्लास में बैक पे ही यूज़ करता हूँ, मेन टेबल पे ही। यहाँ पे FS-5 किया, 5 से क्या होगा, साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा जी, फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा, 2 करें 3 करें, जितना भी आपने यूज़ करना है यहाँ पे आप करते जाएं इसको यूज़। ये देखिए, ठीक है ना, 5 से काफ़ी छोटा हो जाएगा। 1 3 4 कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक हो जाए, फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। अच्छा, अब अगर फ़ॉन्ट को वेट पे जाना है, फ़ॉन्ट वेट में क्या होता था कि हम करते थे बोल्ड, बोल्डर, ये वो मतलब चीज़ें। FW के बाद हाइफन लगाना है। लो जी, बोल्डर, लाइट, लाइटर, नॉर्मल कौन सा यूज़ करना है या बोल्ड यूज़ करना है। मैंने कहा जी लाइटर कर दें जी इसको, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा आपका टेक्स्ट जितना भी यहाँ पे किया होगा। ये देखिए, लेकिन हेडिंग आपका वैसे ही है क्योंकि वो TH में जा रहा है, क्योंकि वो TH है हेडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ही हेडिंग का साइज़ दूसरे से ज़रा स्ट्रॉन्ग की क्लास जिस तरह हम लगाते हैं या बोल्ड कर देते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही लगा होता है उसके ऊपर। अच्छा, अब अगर मेरी कुछ और चीज़ें इसी तरह आप इसमें FW के साथ ये क्लासेस सारी यूज़ करेंगे, FS के साथ फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी है FST, फ़ॉन्ट स्टाइल। ST मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना टेबल है ना वो सारा अटैलिक होना चाहिए। लो जी, सारा डाटा ही आपका अटैलिक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अटैलिक नहीं होना चाहिए, अटैलिक सिर्फ होना चाहिए जी हमारा लाइटर भी यूज़। ये लिख रहे हैं ना साथ साथ आप चीज़ें, क्योंकि मैं कुछ साथ साथ रिमूव भी करने लगा हूँ। हाँ जी, वीडियो, हाँ जी, FST हाइफन अटैलिक, बाकी डाटा अटैलिक हो जाएगा लेकिन हेडिंग आपका अटैलिक नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हेडिंग अटैलिक है, बाकी अटैलिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, FS4 लगा हुआ है, सारे टेबल के बाद साइज़ बड़ा हो गया। अच्छा, अब ज़रूरत ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है ये बड़ी ABC में होनी चाहिए, बाकी डाटा छोटी में है। अब बूट स्टैक के अंदर इसके लिए भी क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, ये सारा टेबल के साथ टेक्स्ट की वर्किंग हो रही है और फ़ॉन्ट की वर्किंग होगी, टाइपोग्राफी की वर्किंग हो रही है आज ये टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या है, ये चीज़ टाइपोग्राफी में आती है। ठीक है। अच्छा, साथ में जी क्या करने लगे थे, जो हमारे TR है पहली, जिसमें हमने TH डाले हुए हैं, यहाँ पर मैंने करना जी टेक्स्ट अपर केस किया, Ctrl S कर दिया। लो जी, अब आपकी ये रो बड़ी होगी, चेक कर लें। टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट कैपिटलाइज, ये 3 क्लासें हैं इसके अंदर। अब अगर हम यहाँ पे अपर केस की बजाय लोअर केस करते हैं तो ये देखिए, ये देखिए जी, सब छोटी ABC में हो गया। ये डायरेक्ट क्लासेस है आपके पास, जो भी करना चाहें सिर्फ क्लास का नेम लिखना है आपने, और आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है, अपर केस वाला हो गया। यस सर। अपर केस कैपिटलाइज, हाँ जी, यहाँ पर ये देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा और अगर हम चाहते हैं कि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ डाटा ऐसा बीच में आता है जिसको आप लिखने तक तो रखना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं वो पढ़ने में ना आए, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं कि जी फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ये नेम है ना या ये TD है, इसमें क्लास इक्वल, ठीक है हो गया, क्लास टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन लाइन थ्रू, ये क्लास यूज़ करें। ये देखिए इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। अच्छा जी, लाइन नहीं आई क्योंकि मैंने, अच्छा TD यहाँ क्लोज हो गया मेरा,
कोई बात नहीं यार, सेव करें इसको, यहाँ पर चेक करते हैं तो इसके ऊपर एक लाइन आ गई, ये देखिए लाइन थ्रो इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन थ्रो, अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन या अगर नन करनी है, अंडरलाइन करना है, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन जस्ट लिख दें बस, और कुछ नहीं करना। पूरा ये देखिए अंडरलाइन यहाँ पे हो गया, ये देखिए पूरा टेबल को अंडरलाइन करना हो तो मेन टेबल क्लास के साथ अप्लाई कर दें टेबल टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, पूरा टेबल का डाटा ही अंडरलाइन हो जाएगा। सिर्फ इनको अंडरलाइन करना हो तो पहली TR के अंदर जाके ये क्लास अप्लाई कर दें। अगर किसी और रॉ को डाटा करना हो, इनको करना हो इनको, तो फिर इनके साथ TR ये चीज़ ना अप्लाई करते जाएंगे तो ये साथ साथ जो चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी। हाँ जी, टेबल, टेक्स्ट, फॉन्ट, मतलब टाइपोग्राफी जो बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसमें ये क्लासें ऐसे आपने फ़ॉन्ट के साथ यूज़ करनी, जैसे हम CSS में जाके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देते हैं, बॉर्डर वगैरह देते हैं, वो चीज़ें सारी आप यहाँ पे यूज़ करें। अच्छा, इसमें अब बॉर्डर भी है टेबल के अंदर। अब बॉर्डर पे आते हैं, यहाँ पर जी टेबल मेन में आते हैं, यहाँ पर स्पेस टेबल बॉर्डरेड, सेव करें, क्लिक किया। अब बॉर्डर से क्या हुआ, ये बीच में भी लाइनें ये देखिए आ गई हैं, ये देखिए बीच में लाइनें आ रही हैं। पहले बीच में लाइनें नहीं आ रही थी, कॉलम वाइज नहीं आ रही थी, रॉ वाइज आ रही थी, लेकिन जैसे ही बॉर्डर का हमने क्लास लगाई, हमारे टेबल में लाइनें दोनों तरफ आ गई। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर लेस, तो ये क्या करेगा, बॉर्डर ख़त्म कर देगा इसका। ये देखिए वो जो बीच वाला बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया हमारा कॉलम वाला, ठीक है। तो अगर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लेस से ख़त्म कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर बॉर्डर ऑलरेडी ऐसे ही आ रहा होता है, फिर ये क्लास लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर ऐसे रखना है तो। सेव करें, इसको चेक करें, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे ऑलरेडी आ ही रहा है फिर, ठीक होगा जी। और इसमें क्या क्लास आ सकती है जी, BG वगैरह आपके हो गए, ये भी हो गया, और ये बटन को भी आपको बता दिया। अब अगर आप कोई वेबसाइट है उसका लिंक साथ शो करना चाहिए, पोर्टफोलियो ही समझ लें, तो जहाँ पे IMG यूज़ किया या वहाँ पे एंकर टैग यूज़ करो, एंकर टैग। हाँ, ड्रॉप डाउन अगर आपने बनानी है तो वो भी हम बना सकते हैं। ये देखिए उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, फर्स्ट करें यहाँ पे ग्रेजुएट की बजाय मैं सिर्फ शॉर्ट लफ्ज़ लिखता हूँ, थोड़ा सा ग्रेजुएट लिखते हैं। इसको हम सेव कर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, भी करते हैं। यहाँ पे जी हम बनाते हैं जी सिटी के नाम से बना लेते हैं, और इसको लिया कॉपी, और कॉपी के बाद जी देखिए हम इसको आ गए, ये TD है लास्ट पे। अब यहाँ पे हम TD करते हैं, सेव हो गया जी। अब पहले एक दफ़ा मुझे चेक कर लेने दें कि क्या ये चीज़ जी बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंटेनर को जो मैंने कुछ ना मार्जिन दिया हुआ है कंटेनर को, मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूँ। जी, अब मुझे यहाँ पे सिटी के लिए कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पे आ गई, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सिटी की बजाय इंटर किया तो हमने ये भी नहीं, यहाँ पर सिटी की बजाय इंटर किया। यहाँ पे हमें एक टैग लगाना है सेलेक्ट का, याद है? यस, पेपर में भी आया था। सेलेक्ट के बाद ऑप्शन में अब हम लिखेंगे जी लाहौर, चलो लाहौर ही कर देते हैं। इधर आके चेक करें, हाँ जी ये देखिए ठीक हो गया जी। साइज छोटा बड़ा करना है, कलर इसको देने हैं, वो अब क्लासेस सारी आपको आती हैं, अपनी मर्ज़ी से देते जाए। अब इसी TD को हमने कॉपी किया, ये वाली को कॉपी, और इस TD के बाद जो सब में एक ही लिस्ट जाएगी। फिर इधर आके इसको चेक करते हैं, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना है,
मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे लिखता हूँ ये कराची। सिलेक्ट सिटी, सेव किया, इसको मैंने ले लिया कॉपी और यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। इस लेक्चर की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये आगे हमने बहुत यूज़ करना है इसको, स्पेशली PHP के अंदर। क्लियर हो गया जी। ये देखिए यहाँ से आप सिलेक्शन, हाँ जी क्लियर है। यस फ़िलहाल मैं अपने टेबल के अंदर एक काम और करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे है ये क्लास टेबल, ये तो मुझे ठीक हो गया। हाँ जी, यस नो यस नो यस नो, एक सिलेक्शन होगी दोनों में से। ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई हमारी, ये चीज़ें सारी हमारी बन गई। किस तरीके से मतलब ये काम कर रही हैं, पूरा एक फॉर्म। अब जब हम PHP बैक पे डाटाबेस यूज़ करेंगे ना, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे और डाटा हमारा बैक से आएगा। जब हम डाटा यहाँ लिखेंगे ना, किसी बच्चे का इंटर करेंगे, वो डाटा बैक पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे उस बच्चे का नेम लिखेंगे, वो डाटा रीड्राइव को शो हो जाएगा जब बैक पे डाटाबेस होगा। अब तो ये सिर्फ स्टैटिकली वर्किंग है ना, तब डायनामिक हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से हम इंटर करेंगे, वहाँ से रीड्राइव करवाएंगे, इंटर करेंगे रीड्राइव कराएगा करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इतनी डिटेल के साथ बताने का मकसद भी सिर्फ थोड़ा सा ये भी था कि ताकि जब हम PHP में जाएंगे तो पहले आपका इसका कंसेप्ट होगा आप लोगों के पास, ताकि वहाँ पे यह फॉर्म बनाने में हमें मुश्किल भी नहीं आएगी और चीज़ें जस्ट हम अपना PHP का कोड लिख के उसको कॉन्फ़िगर साथ तक निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, टेबल के अंदर और कौन सी क्लास हो सकती है जी? नहीं, और तो कोई नहीं, आई थिंक टेक्स्ट भी हो गए, ट्रांसफॉर्म का भी हो गया। बीच में हमने फॉर्म का इस्तेमाल भी इसके अंदर ही कर दिया, ठीक है ना, कि फॉर्म की बाकी जो फॉर्म की चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी वो भी सारी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ख्याल करना है कि वो TD के अंदर होना चाहिए, TD के अंदर करे जो काम भी करना है आपने। अगर आपने कोई एंकर टैग यूज़ करना है डायरेक्टली लिंक के तौर पर, तो ये देखिए इसकी कॉपी लेता हूँ और इंटर करके देखो, हर एक चीज़ मैं एक एक करके बता रहा हूँ स्टेप बाय, ताकि आप किसी को मसला ना बने, ठीक है। इकट्ठी नहीं यूज़ की। और यहाँ पे मैं लिख दिया जी वेब, वेबसाइट। इसी की हम नीचे आते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास कोई TD वगैरह है ना, यहाँ से कोई TD ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इस TD को और यहाँ पे ले आते हैं। इसमें क्या करना है हमने, क्या था, लिंक का टैग। हाँ जी बिल्कुल, लिंक का टैग HREF इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे कोई भी लिंक आ गया आपका, ठीक हो गया। और इसके अंदर यहाँ पे जाके जब हम लिखेंगे जी लिंक 1 सेव, इस TD की मैंने कर ली कॉपी और इसको लेके आ गया नीचे यहाँ पर, और इसको लेके हम आ गए नीचे यहाँ पर, और इसको भी हम इस TD के बाहर। साइज़ काफ़ी बढ़ गया, टेबल का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं 90 तक सब कुछ हमने बात है जी। आ रहा लिंक, समझ आ रही बात, हर चीज़ देख लें। फॉर्म भी यूज़ कर दिया है टेबल के अंदर ही, और बाकी फ़ोटो लगा के दिखा दिया फ़ोटो को। अब इस टेबल को रिस्पॉन्सिव अगर हमने चेक करना है तो ऑलरेडी ये तो आपको पता ही, बूटस्ट्रैप कंटेनर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। उसके बाद टेबल की अपनी क्लास भी टेबल रिस्पॉन्सिव बैक पे लगी हुई है, तो ये रिस्पॉन्स से आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर लें इसको। अच्छा जी, यहाँ तक बात आ गई जी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़, अच्छा यहाँ पर मैं एक तजर्बा करने लगा हूँ कि अगर हम ये ऑप्शन बटन के थ्रू काम करना चाहें तो होता है कि नहीं। हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो फिर भी उसकी नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि नहीं होगा। कट करते हैं, इस बटन को लेके आते हैं जी सिलेक्ट के बाद यहाँ पर सेव करते हैं, चेक करते हैं ज़रा कुछ, आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ। ये डबल बन गया, यहाँ पर देखिए, हाँ जी यहाँ पर, हाँ जी बटन के ऊपर बिल्कुल बन रहा है, ये देखिए आ रहा है। अब बटन के अंदर जाएंगे, बटन की टाइप बताएंगे, बटन
और क्लास यूज़ करेंगे BTN प्राइमरी, और बल्कि BTN के बाद में हाइफन BTN प्राइमरी। अब सही लग रहा है, ये देखिए, ठीक है, अब सही लग रहा है। अगर मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ तो फिर आपको पता ये कलर के साथ आएगा। ठीक है, ये देखिए बटन के ऊपर देखिए छोटा हो गया है, यहाँ पर देखिए बड़ा है, लेकिन बटन पे क्योंकि बटन के हिसाब से अब आएगा ना, वो जितना बटन के हिसाब से उसे बटन को अगर हम लार्ज कर देते हैं BTN लार्ज तो वो ज़रा बड़ा हो जाएगा। बटन अब थोड़ा छोटा है ना, इसलिए देखिए, मतलब सिर्फ ये करवाने का ये था कि बटन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़रा खूबसूरती के साथ काम करना चाहें तो ये दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हावर लगाना है वो चीज़ें आपको पता ही हैं। फिलहाल ये चीज़ मैं बटन से रिमूव करने लगा हूँ, ये जस्ट आपको दिखाना था कि आप बटन को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे आके चेक करते हैं इसको, तो ये देखिए हमारे पास क्लियर हो गया। इस तरीके से आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है, रेडियो बटन इसके अंदर यूज़ किया है, या कोई चेक बॉक्स। वैसे अगर आप चाहेंगे तो इसके अंदर भी हम ये इनपुट बॉक्स वगैरह यूज़र नेम वाला काम वो सारा इधर भी हम लोग कर सकते हैं टेबल का इस्तेमाल करके। और जब हम PHP पे प्रोग्रामिंग होती है ना, वो साथ टेबल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इससे ज़रा ना आसानी होती है समझने में, हर चीज़ अलग अलग ईजी हो जाती है। टेबल में तो वो प्री डिफाइंड लगाओ, ये चीज़ें दिखाओ, वो आपको फॉर्म में बल्कि वो ज़रा कुछ क्लासेस प्री डिफाइंड लगाना पड़ जाती हैं। ठीक है, अब बॉर्डर आपने लगा लिया, बॉर्डर को रेडियस देना हो, आपको पता है बॉर्डर के बाद बॉर्डर रेडियस लगा दें। बॉर्डर का कलर करना है, बॉर्डर का कोई स्पेशल कलर लेके आना है, तो बॉर्डर के अंदर कोई स्पेशल कलर यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बॉर्डर पे जाए, हाँ जी, यहाँ पर आके टेबल बॉर्डरेड टेबल नहीं बॉर्डर डेंजर, साथ सिर्फ बॉर्डर लिखना है, बाकी कलर वो बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो हाँ टेबल बॉर्डर, अगर मैं ये नहीं रखता बॉर्डरेड तो फिर ये क्या करेगा जी, ये इसके बॉर्डर को कुछ यूज कर देगा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा। बॉर्डरेड लगाने से तो आपको पता है वो कॉलम वाइज भी लाइनें आ जाती हैं, ये देखिए। अब इसका कलर चेंज करना हो, इसकी अपनी क्लास से चेंज कर लें, नहीं तो इधर ऊपर जाएँ कस्टम क्लास बना के चेंज करें। वो जो आपको इजी लगे, आसान लगे, उस चीज़ को आप आसानी के साथ जो है ना वो टेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। जी, आगे टेबल की समझ। टेबल के ऊपर हेडिंग देना है, वो आपको पता ही है टेबल के ऊपर हेडिंग कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो टेबल के इसके अंदर यहीं पर ना, टेबल की क्लास के बाद यहाँ पर भी आप यहाँ पे क्लास यूज़ की टी हेड, ये वाली, इसमें आप हेडिंग दे दें। क्लिक करते हैं यार, इसके अंदर हेडिंग के साथ लगाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसके साथ आप क्लास यूज़ करें। क्लास टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पर क्लिक किया, बहुत अच्छा है। सेव यहाँ पे, ओके, TH क्लास टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे सेंटर में ये नहीं आया, तो अगर इस तरह प्रॉब्लम अगर समटाइम ये करे ना, तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली लिखो H1, ठीक होगा जी। लो जी, यहाँ भी H1 करो डायरेक्ट, सेव, और यहाँ चेक करो, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए दो क्लासें और भी हैं। एक मैंने आपको बताया था डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले 1 2 3 के हिसाब से भी आप क्लास लगा सकते हैं, और यहाँ पे और भी क्लासें हैं फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको P कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने कर दिया इसको P, ये देखिए, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखिए ऐसे आ रहा है। अब मुझे अगर इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है ना, जी जी एक मिनट, वो कोई नहीं उसका इशू,
फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ पे अगर इंक्रीज़ करना है ना, तो यहाँ पे क्लास और भी है, उसका नाम है H1234 देखिएगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ये फ़ॉन्ट की क्लास है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, फ़ॉन्ट की क्लास है, ये वाली भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं H के हिसाब से, H1 से 6 तक, FS 1 to 5, और दूसरा वो अटैलिक वगैरह हो गए, और डिस्प्ले 1 से 5, यानी 3 तरीके हैं फ़ॉन्ट को बढ़ाने के यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आप यहीं पे आते हैं और BG लिख देते हैं, डेंजर, सेव करें, इसकी बैक पे आपको एक फुल जो है ना पट्टी नज़र आ जाएगी। ये देखिए, टेक्स्ट, यानी जितनी चीज़ें बढ़ाएंगे ना आप लोग, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको ये क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे और बनाना है, मार्की लगा दें, स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ये तो अब जितना आप चीज़ें करते जाएंगे, बार बार अब बताने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अब क्लासेस सारी पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। अब इस पे काम करने की ज़िम्मेदारी फिर ज़्यादा आप की है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आज? Yes, sir. आज लेक्चर काफ़ी ज़्यादा किया, लेकिन मैंने आपको चीज़ें डीपली करवाई हैं और करके दिखाई हैं। सिर्फ ये नहीं कि अलग ये चीज़ें सारी सिटी और ग्रेजुएट वाले ऑप्शन, इमेज, ये चीज़ें लगाई हुई हैं, हमने सीखा हुई क्लासेस सारी। Yes, sir. HTML के थ्रू भी सीखा है, CSS के थ्रू भी, और बूटस्ट्रैप में भी सीखा है, इमेज लगा के, एंकर लगा के। लेकिन जब मैंने आपसे कहना था इस तरह बनाओ, तो आपके लिए मुश्किल हो जाती थी, इसलिए मैंने बना के दिखाया आपको। तो कल जब मैं टेस्ट में ऐसा बनवाना चाहूँगा, तो आपके जहन में यही चीज़ होगी कि ऐसे ऐसे सर ने सिखाया था, तो हम वैसे ही कर सकते हैं। इसलिए चीज़ें बना के सिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है। क्लियर होगा जी? यस। इसकी अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ना समझ आए तो पूछ ही लीजिएगा।